हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोहे सर्वसामूलम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे गुरुलक्ष्मी। तत्वार सूत्र ग्रंथ के दूसरे अध्याय का सूत्र नंबर 36 समझ रहे हैं। इसमें क्या विषय बताया कि जब जीव जन्म लेता है तो किस प्रकार से कौन सा शरीर धारण करता है। तो 5 प्रकार के शरीर बताए हैं, औदारिक, वैक्रिक, तेजस, कारमण और एक आहारक। औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कारमण, इस तरह से 5 शरीर बताए हैं। तो इनमें से लास्ट टाइम अपन ने आहारक तक अपन ने समझा था, थोड़ा सा अपन रिवाइज करते हैं फिर आगे चलते हैं। तो कौन से जीव के कौन कौन सा शरीर पाया जाता है। तो सामान्य रूप में सभी जीवों के ये 2 शरीर पाए जाते हैं। कौन कौन से, तेजस और कारमण। यानी जीव जो है अनादि से इसके शरीर के साथ संयोग रहा है। तो कौन सा शरीर है, तो तेजस और कारमण। तो एक ही शरीर है कि नहीं, वो उसमें परमाणु बदलते रहते हैं लेकिन उसका संयोग नहीं छूटा। तो कोई सी भी अवस्था हो, जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक ये 2 शरीर तो जीव के साथ में पाए ही जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक हो जाए। तेजस मतलब बताते हैं अभी ना, आएगा आज समझेंगे। परमाणु जैसे एक ही शरीर है, हाँ, वो जैसे अपनी ये बॉडी, तो ये तेजस के शरीर के परमाणु, वो कार्बन शरीर के परमाणु दोनों से मिलकर बॉडी बनी है। नहीं, ये जो बॉडी है ये अलग है ना। जब मनुष्य और तिर्यंच का क्या बताया है, औदारिक शरीर बताया। तो अपनी जो बॉडी बनी है, ये जो अपने को दिख रहा है, ये इसको बोलेंगे औदारिक शरीर। और तेजस और कारमान शरीर दिखता नहीं है, ठीक है। वो ये सब उनको शरीर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पुद्गल पिंडों के समूह को शरीर नाम दिया। उनका समूह जो है एकत्र हो गए, जो जीव के साथ में संबंध को प्राप्त हो गए। संचय, काय का काय परमाणु, जो शरीर के जो परमाणु है उनका संचय हो गया, तो उसे क्या कहा है, शरीर कहा है। तो ऐसे औदारिक है, तो अपना शरीर कैसा है, औदारिक वर्गणाओं से मिलकर बना है, तो इसलिए उसे औदारिक कहा है। फिर देव और नारकियों का कौन सा शरीर होता है, तो वैक्रिक शरीर होता है। और इसके अलावा और कोई सा बचा क्या, आहारक बचा है। यानी 4 गति के जीव हैं, तो उनमें से एक जीव के कौन कौन से 2 तो कंपलसरी पाए जाने, तेजस और कारमान। अब एक शरीर और कोई सा पाया जाएगा, तो यदि देव और नारकी है तो उनको वैक्रिक शरीर पाया जाएगा, और यदि मनुष्य तिरंज है तो उनको औदारिक शरीर पाया जाएगा। अब इसके अलावा एक 5वां शरीर है आहारक शरीर, तो वो किसके पाया जाएगा, मुनिराज के पाया जाएगा। मुनिराज कौन हो गए, मनुष्य हो गए। अरे 3 गति के जीवों का आहारक शरीर नहीं होगा, सिर्फ मनुष्य गति के जीव को हो सकता है। मनुष्य गति में भी किसको होगा, तो मुनिराज। कौन से मुनिराज, आहारक रिद्धि हो जिनके पास में, उन मुनिराज को, छठे गुण स्थान वाले जो मुनिराज है उनको आहारक शरीर हो सकता है। सभी को होगा क्या, तो नहीं। लेकिन औदारिक और वैक्रिक तो जो मनुष्य होगा उसके औदारिक शरीर ही पाया जाएगा नियम से। देव होगा तो उसके नियम से वैक्रिक शरीर ही पाया जाना है। तो इस तरह से 5 शरीर के स्वामी समझे। आहारक शरीर के अलग से परमाणु रहते हैं, आहारक शरीर के भी अलग से परमाणु रहते हैं। तो वो परमाणु की जो बॉडी दिख रही है वो तो औदारिक है, तो इसमें वो परमाणु आ जाते हैं, ऐसा हो सकता है। आहारक शरीर के परमाणु इसमें नहीं आते, वो पुतला निकलता अलग से, जो सिर से निकलता है, वो तेजस होता है, वो अलग है ना। अपन सभी समझते हैं धीमे धीमे। तो विक्रिया कर सके। औदारिक का उदार से अर्थ किया, उदार यानी स्थूल है, जो बड़ा है, बड़े इसके परमाणु की जो स्कंद की जो संरचना है उसमें कैसे है, बड़े बड़े परमाणु से मिलकर के वो बना हुआ है, स्कंदों से मिलकर बना हुआ है।
और बड़ा है, दिखने में ऐसे स्थूल है। और वैक्रिक शरीर जो है वो सूक्ष्म है उससे, उसके बाद आगे जाएंगे तो मतलब सूक्ष्म सूक्ष्म आएगा। नहीं, सूक्ष्मता का मतलब यहाँ पर उसकी संरचना से लेना आप उसका, किस तरह से उसका संरचना है, जो जिसके उसके जो स्कंद है, उसमें स्कंद किस तरह है, पास पास है, कम कम नहीं है, सूक्ष्म छोटे छोटे हैं। औदारिक शरीर वाले, हाँ, ऐसा होने पर भी मतलब वो दिखता नहीं है, स्थूल ही माना जाएगा, क्योंकि उसमें सूक्ष्म और बादर दो टाइप के होते हैं ना। अब जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति है, तो सूक्ष्म भी है और बादर भी है। तो बादर है वो अपन को दिखता है ना, हवा जो है वो थ्रू नहीं होती है, अपन उसको रोकते हैं। ऐसी पानी जो है वो पानी को भी अपन छू सकते हैं, मिट्टी को छू सकते हैं, अग्नि को छू सकते हैं। तो ये सब औदारिक है। संरचना मतलब कि उस कंस्ट्रक्शन जो बना है, जैसे केमिस्ट्री में अपन बोलते हैं ना, केमिस्ट्री में केमिकल कंपोजिशन बोलते हैं, ये इससे मिलकर बना हुआ है। तो कैसे बना हुआ है वो, घन रूप है, मतलब घन में भी वो दूर दूर है, पास पास है, किस तरह से। तो औदारिक शरीर किससे बताया कि औदारिक शरीर नामकर्म के उदय में जो उसने जीव ने परमाणु को ग्रहण किया और जो शरीर का संचय बना है, परमाणु का संचय से जो शरीर बना, उसे औदारिक शरीर कहा है। फिर वैक्रिक शरीर किसे कहा, तो जिसमें विक्रिया पाई जाए, किस प्रकार की विक्रिया, छोटा बड़ा कर सके, अपने शरीर को कन्वर्ट कर सके। तो उसमें अपन ने विक्रिया समझी थी, दो प्रकार की विक्रिया होती, पृथक और अपृथक। पृथक विक्रिया ने अपने शरीर से अलग विक्रिया कर रहा है, जैसे कि सौधर्म इंद्र जो अपने विमान में बैठा हुआ है और तीर्थंकर बालक का अभिषेक करना है, तो तीर्थंकर बालक का अभिषेक करते समय उसने अपने विक्रिय शरीर को एक और विक्रिया करी और उस शरीर को भेज दिया, मतलब उस रूप में वह आया। तो वो अलग हो गया ऐसा नहीं है, उसमें जीव के प्रदेश कनेक्टेड रहेंगे। हाँ, 96,000 रूप बनाता है वो। तो मनुष्य भी विक्रिया कर सकता है, स्पेसिफिक मनुष्य होते हैं, मतलब ये इनका, लेकिन शरीर जो है वो औदारिक ही रहेगा और वो अपने शरीर के साथ में विक्रिया कर पाएंगे। अरे वैक्रिक शरीर के अलावा अन्य कोई विक्रिया नहीं कर सकता ऐसा नहीं है, लेकिन वैक्रिक शरीर वाला तो जन्म से उसके पास कैपेबिलिटी, उसका शरीर ही इस टाइप का है कि वो अपने शरीर को बड़ा कर सकता है, छोटा कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, रूप आदि बदल सकता है, जो अणिमा महिमा लघिमा गरिमा ये सब जो अपन बताते हैं रिद्धियां, तो वो जो 8 रिद्धियां है वो उनके पाई जाती है, बॉन्ड के मतलब जन्म के साथ में, ऐसा समझ लो। और ये जो औदारिक शरीर वाला जो विक्रिया करेगा तो क्या होगा, उसको विशेष गुणों से प्राप्ति होगी, यानी रिद्धि, कुछ तपस्या करी तो उससे प्राप्ति हुई। जैसे विष्णु कुमार मुनि राजा है, तो उन्होंने अपने शरीर को बोना बना लिया, बड़ा बना लिया, तो विक्रिया से किया, तो विक्रिया उनको अपने साधना से, तप आदि से प्राप्त हुई है। वो उसको चक्रवर्ती पद के साथ, मतलब जरूरी नहीं कि साधना ही हो। अब जैसे भोगभूमि के जीवों के लिए अपन ने देखा था, ये अपन ने देखा ना किस किस का रूप पाया जाता है, तो सभी देव नारकी, तेज कायिक, वायु कायिक, अब ये तो एक केंद्रीय जीव ही है, लेकिन ये भी विक्रिया कर सकते हैं। अग्नि का एक जो उसका लौ है वो इधर छोटी बड़ी हो रही है, ऊपर इस तरह से जा रही, तो विक्रिया कही जाएगी। फिर कर्म भूमि के जो मनुष्य हो गए और तिरंचों की भी पाई जा रही है, तो सभी लोग तपस्या करने वाले ही है ऐसा नहीं है ना। भोग भूमि के तिरंच और मनुष्य, उनको भी, वो भी अपने एक जीव, दो कपल रहता है ना वो लोग, तो अपने से अलग और 10-12 जीव बना ले, क्रिकेट की टीम बना ले, या कुछ और ही मनोरंजन इत्यादि कर रहे हैं, तो अपने शरीर से पृथक विक्रिया भी वो कर सकते। मायाचारी नहीं है, मायाचारी क्या मतलब कि रूप बदल के आप अन्य रूप से आप प्रदर्शित कर रहे हो, तो फिर वो अलग बात हो जाती है। आपका भाव नहीं है उस रूप से करने का और आप उस रूप से दिखा रहे हो, ये तो मनोरंजन कर रहा है ना व्यक्ति उस रूप से। नहीं, फिर किसकी पृथक और किसकी अपृथक होती, तो देव दोनों पृथक अपृथक दोनों प्रकार की विक्रिया कर सकते हैं। नारकी सिर्फ अपृथक, मतलब वो अपने शरीर को भाला बना लेंगे, त्रिशूल बना लेंगे,
और डायनासोर बना लेंगे, शेर बना लेंगे। इस तरह से अपने शरीर को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने शरीर से भिन्न विक्रिया नहीं कर सकते कि एक को नारकी बना ले अपने से अलग और फिर वो लड़ता रहे और ये बैठा रहे। भिंडी बनाया ना, जैसा पेड़ बनाया या पत्ते बनाया या भाला बनाया, तो भिंडी बनाया ना, नहीं वो वही बनता है, वही खुद ही कन्वर्ट हो जाता है, उससे अपने भिन्न नहीं बनाएगा। उसके हाथ को भाला कन्वर्ट कर लिया उसने, हाथ बड़ा कर लिया और भाला भी बन गया उसके साथ। पूरी बॉडी कन्वर्ट करके बॉडी का भी पार्ट भी हो सकता कर सकते हैं ना अपृथक में। हाँ मतलब अपने से भिन्न उसने बना दिया है। और यदि वो वृक्ष रूप कन्वर्ट बदल रहा है, विक्रिया करे, तो वो खुद ही होगा, खुद ही वृक्ष रूप। मतलब वो यहाँ है और अपने से भिन्न या वृक्ष की विक्रिया करती है, ऐसा नहीं होगा। वस्तु है वो सब नारकी रहते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। वैतरणी नदी तो नदी रहती होगी ना, मतलब वो तो से नदी रहती होगी जो भी नारकी विक्रिया से बनता होगा ऐसा। नहीं नहीं नदी रहती है। जो वृक्ष रहता है वो भी वृक्ष रहता है, वो तो वनस्पति का एक रहता है वो रहता है, तो उसको खुद को वेदना नहीं होती। उसमें जो नदी में जो कीड़े रहते हैं वो जरूर नारकी बोल सकते हैं अपन, उसमें बिच्छू और ये सब बोलते हैं ना। वो जाता है नदी में, जैसे कि बहुत गर्मी लग रही है तो मैं नदी में डुबकी लगा लूं और मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, तो डूबने जैसे ही दौड़ता है तो दूसरे नारकी अपने आप को बिच्छू मगरमच्छ ये बना के खुद पहले से ही कूद जाते हैं और फिर उसको परेशान करते हैं। तो वो जरूर नारकी रहते हैं, जो अपन जीवों का बताते हैं ना अलग अलग। लेकिन वहां पे त्रस्त जीव कहाँ से आएंगे नरक में? एक केंद्रीय तो पाए जाए, केंद्रीय में तो कोई बाधा नहीं है। वाला जो पोर्शन है वो त्रस्त मतलब 2 3 4 इंद्रिय, विकल इंद्रिय, त्रियंच गति के जो विकलेंद्रिय जीव है वो तो मध्य लोक में पाए जाते हैं। त्रस्त मतलब पंचेंद्रिय भी होते हैं ना त्रस्त, तो इसलिए विकलेंद्रिय तो मध्य लोक में। सूक्ष्म जीव रहते हैं, रस में रखने पर एक इंद्रिय 2 इंद्रिय तो रहते हैं ना। कौन से 2 इंद्रिय? एक इंद्रिय तो रहते हैं, 2 इंद्रिय। हाँ। नरक में तो उनको वो वैसा वेदना वैसे नहीं होगी, वेदना नरक क्यों नहीं होगी? नारक के वैसे होती है। किनको? एक इंद्रिय जीव को बोल सकते हैं। एक इंद्रिय किसको? जैसे वृक्ष है ना, सेमल वृक्ष एक इंद्रिय जीव है, तो वो तो अपने भूमि के त्रियंश जैसे ही होगा। अब वो सेमल वृक्ष पृथ्वी का एक है कि वनस्पति का एक है, वो देखना पड़ेगा। जैसे अपन जम्बू वृक्ष बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो जम्बू वृक्ष जो है वो कैसा है? पृथ्वी का एक है। पृथ्वी का एक मतलब कि वो संरचना है उस रूप से, वृक्ष वनस्पति का एक्चुअल नहीं है। तो जो सेमल वृक्ष भी बोला है तो वो वनस्पति का एक है कि पृथ्वी का एक का बना हुआ है, वो देखने की बात है। तो होगी हाँ जो भी, अगर पृथ्वी का एक है तो भी वो भी लगती होगी। जो जल है, जो नदी है, तो जल भी तो एक इंद्रिय है ना, अन्य जीव नहीं उसमें, लेकिन वो स्वयं भी तो जीव ही रहेगा। पर फिर जो असुर कुमार जाति के देव रहते हैं उनको थोड़ी होती वेदना, वो लोग जाते थे तीसरे नरक तक, उनको वेदना नहीं होती। नहीं, तो या तो फिर ऐसा हो सकता है जिनकी बॉडी इनके जो उनका भी वैक्रिक शरीर, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नारकी जो है उसके शरीर में कफ आदि पाया जाता है, मांस मज्जा पाया जाता है, हड्डियां नहीं पाई जाती है, सप्त धातु पूरी नहीं पाई जाती है, लेकिन उसको रोग आदि पाए जाते हैं। तो देवों का जो वैक्रिक शरीर वो अलग प्रकार का हो गया और नारकी का अलग हो गया, क्योंकि इसके जो हुंडक संस्थान तो रहता है, लेकिन उसमें रोग के आधारभूत कुछ चीजें भी तो होनी चाहिए ना। उसको इतना बोलते कि घनांगुल का एक घनांगुल या इतने में इतने रोग है, उसकी प्रमाण बताया हुआ है कि इतने हिस्सा है, तो उसमें उसको कम से कम इतने हजारों रोग पाए जाएंगे। और फिर जितनी जितनी उसकी हाइट होती जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग उसके रोग बढ़ते जाते हैं। तो शरीर के आधार से ही पाए जा रहे हैं ना, तो शरीर में उस रूप से वैसे तत्व भी होने चाहिए। तो वैक्रिक शरीर होते हुए भी उसमें ये सब पाए जाते हैं, इसके कारण इसे रोग बनते हैं। ये अपने इसमें इम्बैलेंस बोलते हैं ना जैसे, तो इसके कारण से रोग होता है। तो वैक्रिक दोनों का है, लेकिन थोड़ी सी भिन्नता है उसमें। देवों को वहाँ का दुख नहीं होता नरक का? देवों को नहीं होता ऐसा लगता है, तो अभी तो जाके लड़ाते हैं वो वहाँ पे। तो फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे अगर अपन मान लो कि वो एक इंद्रिय वनस्पति का एक है वहाँ का पेड़, या पृथ्वी का एक भी है,
तो अगर जैसे किसी ने कुछ ज्यादा ही पाप किए होंगे तो वो नरक का बनेगा, वैसा बोल सकते हैं। और कम करे होंगे तो वो इधर मध्य लोक का बन जाएगा। उसको लेकिन एक इंद्रिय तो एक स्पर्श ही तो है खाली, उसकी बाकी रसना घ्राण चक्षु मतलब ये सब तो कुछ भी नहीं है। उसको स्पर्श का दुख रहेगा जो भी रहेगा। अपन बोले कि वो गंध गंध ऐसी रहती है कि यहाँ आ जाए तो उसकी गंध से जीव मर जाए तो नहीं हो जाएंगे, तो वो गंध वगैरह का तो सवाल ही नहीं होता। वो तो नारकी ही पंचेंद्रिय, तो वही सब उसको महसूस कर सकता है दुख को। एक इंद्रिय वो तो अपन यहाँ पे भी देख सकते हैं ना। अब जैसे पृथ्वी है धूप आई तो गर्म हो गई, मिट्टी गर्म हो गई, पानी गर्म हो गया, तो यहाँ पे भी उसके पाए जा सकते हैं उस रूप में। इसके बाद में है आहारक शरीर। तो आहारक शरीर का क्या बताया था कि मुनिराज को क्या क्या होता है, क्वेश्चन होता है कि मुझे ये समझ में नहीं आया है तो मुझे पूछना है। तो यहाँ पर शुद्ध केवली है, केवली भगवान है, तो उनके समोशरण में जाकर के मैं पूछूं। तो शंका के समाधान के लिए, संदेह को दूर करने के लिए कि किसी चीज में उनको डाउट हो गया ये ऐसा है या इस प्रकार से है या बराबर नहीं है, सूक्ष्म अर्थ को ग्रहण करने के लिए। पर क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में नहीं है, कुंद कुंदाचार्य के लिए कहते हुए देश क्षेत्र में गए थे। नहीं, वो तो स्वयं हम गए थे। हाँ, मतलब वो तो उनका स्वयं अपने औदारिक शरीर के साथ ही गए थे। और इसमें आहारक शरीर में तो एक पुतला निकलता है अलग से, और वो पुतला निकल के वो जाता है, वो ही दर्शन करता है, और उसके थ्रू मतलब जीव का दर्शन हो जाता है वो। हाँ, ऐसा लगता है, दिखता है, क्योंकि इसका कलर वगैरह सब बताया ना, सफेद रंग का होता है। नहीं, असंयम का परिहार है तो इन्हें कि जैसे चलने में, विहार करने में जो हिंसा इत्यादि होती है, वह हिंसा नहीं करना चाहते। तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने जाएंगे तो बहुत हिंसा होगी, तो वो नहीं करना चाहते, तो उसके कारण से आहारक शरीर निकलता। और तीर्थंकर के दीक्षादि 3 कल्याणक में वहां जाने की हुए, पंच कल्याणक में से जो है, तो उसमें 3 ही क्यों लिखा है? सामान्य से ये तो मुनिराज जाएंगे ना, मुनिराज जा रहे हैं तो उनकी जो रहेगी वो किस में रहेगी, बाद की जो है वैराग्य पादक वाले जो है ना, गर्भ और जन्म में तो क्या हो गया, वो राग रूप है, तो इसलिए वहां पर उनका वहां जाना नहीं पड़ेगा। तो तीर्थंकर के दीक्षादि 3 कल्याणकों में गमन करने हेतु और जिन एवं जिनग्रह अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय जो है, तो उसके दर्शन करना हो गया। सुमेरु पर्वत पर जाना है। नंदीश्वर द्वीप पर जा पाएंगे क्या? नंदीश्वर द्वीप जो है वो कौन सा 8वां द्वीप हो जाता है, और 8वां द्वीप हो गया। और अपना जो मनुष्य जो है वो 2.5 द्वीप के बाहर नहीं जा सकते, तो उनका जो आहारक शरीर निकलेगा वो भी 2.5 द्वीप के बाहर नहीं जा सकता, तो नंदीश्वर द्वीप की वंदना करने नहीं जा सकते। लेकिन 2.5 द्वीप के अंदर कहीं भी जाना हो तो आहारक शरीर जो निकला मुनिराज का वो जा सकता है, थ्रू हो सकता है। उसकी विशेषता है कि उसको ऐसे ऊपर चढ़ के नहीं जाना पड़ेगा, वो थ्रू हो सकता है। कोई पहाड़ आ गया, पर्वत हो गई, दीवार आ गई, और वो जीव मतलब जैसे मुनिराज तो वो बैठे ही जाओ साधना करो। हाँ, वो बैठे और वो सब करके आ गए आहारक शरीर। तो जैसे तीर्थ वंदना करके आ गए, ये आ गए, तो वो क्या जैसे सैटेलाइट जैसा कि वहां से उनको दिख रहा है कि वो वहाँ वंदना कर रहे हैं। आत्म प्रदेश जुड़े हुए ना, आत्म प्रदेश जुड़े हुए है ना, आत्मा थोड़ी अलग हुई, खंड थोड़ी ना हुए। जैसे निकला तो यहाँ से यहाँ तक पूरे फैले हुए रहेंगे प्रदेश, उसमें यहाँ तक। और उसके बाद ऐसा हो सकता है उनको और कुछ भाव हुआ, जैसे केवली भगवान के वहां गए, उनको दर्शन था, वहां बैठा सुन लिया, अब उनको ये हुआ कि मुझे वंदना करनी, तो वहां से एक और, उसी में से एक और पुतला निकलेगा, पुतले में से पुतला निकलेगा और वो वंदना करने जाएगा। ऐसे बहुत सारे निकल सकते हैं। हाँ, आगे आगे उसमें से हाँ निकलता जाए, लेकिन उसका काल कितना है, अंतर मुहूर्त। और फिर वो रिटर्न होंगे तो रिवर्स होंगे, जो सबसे लास्ट में निकला उसके बाद ऐसे करके वो रिवर्स होके आएंगे, अंतर मुहूर्त। इससे ज्यादा समय के लिए वो नहीं करता। हो सकता है, आहारक वृद्धि है तो वो कई बार अपने इसका प्रयोग कर सकते हैं। डायरेक्शन में निकल सकता है, मतलब आगे तो आगे आजू बाजू में भी निकल जाए। नहीं, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि वो तो अब जैसे इधर ऐसे मुंह करके बैठे हुए हैं, विदेश क्षेत्र पीछे साइड है, तो
जा सकता है ना, मतलब वो कहीं भी जाना, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, तो फिर वो तो कहीं भी। जैसे एक निकला, जैसे अपन कार्बन की चेन देखते हैं ना कि एक मॉलिक्यूल में से 3 निकल गए इधर 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 की तरफ, तो ये निकले 3, फिर आगे वाले से आगे निकल रहा है। नहीं, एट अ टाइम जैसे एक निकला, उस एक से और आगे एक निकल सकता है, फिर उसके आगे और एक निकल सकता है। एट ए टाइम जो उपयोग है वो तो एक ही लगना है ना, तो वो एक अभी समक्षण में हुआ, उसके बाद में फिर उसमें से निकल कर आगे हो जा सकता है। ऐसे बहुत सारे निकल सकते हैं, 3 चले जाओ, सब काम एक साथ निपटा दे, ऐसा नहीं है। जा रहे वो क्रम से जाएंगे, तो एक साथ नहीं जाएंगे। अलग अलग मौसम में जो उतना समोशन में फिर वो तीर्थ मंडल के वहां से चले गए, तो बैठे तो है ना, बैठे रहे दो ना, उसमें क्या बात है। तो वो ऐसा तो 2-3 काम होना ही होगा। नहीं तो बैठे हैं ना, उपयोग जो है वो अब जहाँ पे दर्शन करने गए हैं वंदना, वहाँ है उपयोग। और सूक्ष्मता से देखना पड़ेगा उसका कैसा है। अब जैसे 96,000 रानी का बताते तो वो कैसे बनेगा, फिर इतनी सारी रानियां उसकी सबके साथ में अपना रूप बनाकर वो रहता है, और कनेक्टेड भी रहेंगे उसमें भी आत्मा के प्रदेश, ऐसा नहीं कि नहीं है। और अब उपयोग इतना सूक्ष्म होता है कि पता नहीं चलता, लेकिन वो प्रवर्तन बनता रहे उसमें, समय के हिसाब से समय जल्दी जल्दी होता है। पर वो तो बैक्टीरिया हो गया ना, विक्रियक औदारिक शरीर में औदारिक शरीर का ही विक्रिया भी परिणमन हो सकता है, मतलब परमाणु वो औदारिक वाले ही ग्रहण करेगा और उसी से उसकी विक्रिया बन जाएगी। वो विक्रियक शरीर जो देवनारकी वाला है वो वाला नहीं बनेगा। विक्रियक नाम कर्म का उदय नहीं है, नाम कर्म का उदय तो औदारिक ही है, उसके रिद्धि पाई जा रही है, तो उस रिद्धि के निमित्त से उसने विक्रिया कर ली है। कनेक्टिविटी तो सब में, आहरक शरीर निकालो आप, विक्रियक शरीर निकालो, तो उसमें कनेक्टिविटी तो कनेक्टेड रहेंगे आत्मा प्रदेश, क्योंकि अलग हो गए तो अखंड कैसे रहा आत्मा। और उपयोग का क्या करोगे आप, बंटवारा कैसे करोगे, 2 जीव हो जाएंगे। हाँ कनेक्टेड है ना, आत्मा प्रदेश अलग थोड़ी हो गए। ठीक है, और इसके बाद में इससे बहुत प्रश्न होते हैं आहरक में। तेजस शरीर, तेजस शरीर में क्या है कि बहुत कुछ भी नहीं करता, बस ये रहता है जीव के साथ, एक कुछ हानि वाला भी नहीं है, और इसका मतलब कुछ विशेष वो भी नहीं है, बस इतना है कि कोई सा भी शरीर अपना औदारिक शरीर हुआ या फिर वैक्रिक शरीर है, तो उन शरीरों को कांति देने का कार्य जो है वो तेजस शरीर करता है, ऐसा सामान्य से आभा और होते हैं ना जो अपन, तो वो तेज जो है वो तेज जो है तेजस शरीर के निमित्त से बनता है। तेज यानी आभा, आभा मतलब आप जैसे अलग अलग व्यक्ति से मिलते हो ना, तो आपको तेज समझ में आता है कि नहीं उनका। शरीर को कांति, शाइनिंग, ये अपने फेशियल वाली शाइनिंग नहीं, जो लाइटिंग, हाँ उसके स्कंदों में जो परमाणु में जो इसको मिल रही है, आभा मिल रही है, वैसी तेज। एक व्यक्ति ऐसा डल सा दिखता है गोरा होने पर भी, और व्यक्ति जो है अच्छा दिखता है, मतलब ऐसे त्यागी व्रती लोगों को आप देखोगे ना, और अपने जैसे लोगों को देखोगे तो अंदर समझ में आता है, आप बोलते कितना तेज है उनके चेहरे पर। तो ये कांति देने का, दीप्ति का कारण कौन सा है, तेजस शरीर है। शुभ अशुभ जो है वो अलग है, वो भी औदारिक शरीर का वर्णन है। 2 शरीर और होते हैं, कि अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, अभी लिखा नहीं है इसमें। तेजस शरीर में 2 तरह के शरीर होते हैं, अशुभ तेजस और शुभ तेजस। ऐसा जैसे द्वीपायन मुनि की कथा आती है, तो उसमें क्या आता है कि जो द्वीपायन मुनि है उनके लिए भविष्यवाणी आई थी कि वो 12 साल बाद द्वारिका नगरी में आएंगे, और शराबी जो राजकुमार है वो उनके ऊपर उपसर्ग करेंगे, कुवचन बोलेंगे, और इनको क्रोध आएगा, और इनके कंधे से ये तेजस पुतला निकलेगा, और वो पूरी द्वारिका नगरी को जला देगा। इस तरह का वचन भगवान की दिव्य ध्वनि में आया।
तो उनको ऐसा लगता है कि अपन कैसे निमित्त बन जाए, तो ऐसा विचार कर वो दूसरी जगह चले जाते हैं और उनका कैलकुलेशन गलत हो जाता है। कैलकुलेशन यानी पहले कैलेंडर नहीं होते थे, मोबाइल कैलेंडर, तो उनका 1 महीना अधिक हो गया, ऐसा कुछ होता है। तो उसके कारण इससे वो चले जाते हैं, लेकिन वो 12 वर्ष पूरे नहीं हुए होते एक अधिक मास के कारण से। तो मतलब समय बचा हुआ होता है। और इधर जो ये द्वारिका वाले जो लोग होते हैं, कृष्ण वगैरह, उनको ये समझ में आता है कि शराब के कारण से नगरी जलेगी, तो शराब को निकलवा कर जितनी भी होती है उसको बाहर फेंकवा देते हैं। और बाहर फेंकवाते गड्ढे में, तो क्या होता है कि वहां पर बारिश के कारण जब पानी भरता है तो वो जो पानी है वो कैसा हो जाता है, शराब जैसा हो जाता है। और शराब जैसा हो जाता है, फिर वो मुनिराज आते हैं, बाहर बैठते हैं गुफा के बाहर, तो जो राजकुमार है वो पानी पीते हैं, तो शराब का नशा हो जाता है उनको। फिर उनको देख के मुनिराज को तो क्या होता है, यार ये तो वही मुनिराज है, ये तो द्विपैर मुनि है, ये तो बेकार मुनि है, इसके कारण से हमारी गंगा जल जाएगी। और ऐसे करके वो परेशान करने लगते हैं। और मुनिराज को क्या आता है, क्रोध आता है। क्रोध आता है तो क्या होता है, उनके कंधे से, बाएं कंधे से लाल रंग का तेजस पुतला निकलता है। और 9 योजन तक का मतलब जो है, पूरी जो द्वारिका नगरी 9/12 का जो रहता है उसका एरिया, उतने तक जाता है, पूरे सब चीजों को जलाता है। और आखिरी में मुनिराज के शरीर में प्रवेश करके मुनिराज को भी जला देता है। इसको जो निकला इसने सब नष्ट किया ना, तो इसको बोलते हैं अशुभ तेजस। और एक होता है शुभ तेजस, उसका काम क्या होता है कि वो अच्छा करता है। ऐसे कि जहाँ जिस मुनिराज बैठे से 9 योजन तक का जो एरिया है, वहां तक यदि किसी प्रकार की रोग महामारी फैली हुई है लोगों में, तो वो सब ठीक कर देता है, अच्छा कर देता है। और मुनिराज के शरीर में प्रवेश करके मुनिराज के शरीर को भी अच्छा कर देता है। तो इसको ये दाएं करने से निकलता है, सफेद रंग का निकल, इसकी कथा नहीं है लेकिन ये नहीं होता है इस प्रकार से। तो इस तरह से 2 अलग अलग पुतले हैं। तो वो तेजस शरीर और ये तेजस शरीर एक नहीं है। जैसे अपन ने विक्रिया का बताया ना कि चक्रवर्ती ने अपना रूप बनाया अलग से, तो वो उसके औदारिक शरीर के ही परिणाम है विक्रिया जो बनी है। तो ऐसे ही जो तेजस में शुभ अशुभ तेजस निकल रहा है कंधे से, तो वह औदारिक शरीर का ही परिणमन है, वह तेजस शरीर नहीं है। ये तेजस शरीर अलग है और वो अलग है, उसमें निसरण अनिसरण करके भेद करते हैं, आगे आएगा अपन समझेंगे। तो इसलिए ये तेजस जो निकले हैं इनके शरीर से, वो औदारिक शरीर का ही परिणाम है। तेजस वृद्धि होती है और उसके कारण से फिर ऐसा हो पाता है। वो मुनिराज के शरीर में प्रवेश किया, उनके शरीर में रोग इत्यादि होता है, जो शुभ तेजस होता है तो अच्छा वही चलाया था, मतलब बाहर ठीक करा, फिर जिसका मुनिराज के शरीर से निकला है उनके शरीर को भी ठीक कर देता। हाँ, तो जब मालूम तीव्र कषाय बताती ना, जैसे तीव्र करुणा हो गई है, तीव्र क्रोध हो गया, तो तब निकलता। तो मालूम है कि मैं खुद भी चल जाऊँ उसके बावजूद निकलता, कषाय इतनी तीव्र हो जाती तो फिर तो लड़के भी बन जाती। फिर इसके बाद में है कारमान शरीर। तो कारमान शरीर का अपन बहुत ज्यादा सुनते रहते हैं, है ना, कर्म हमारे साथ हमेशा से लगे हुए, कर्म से दुखी है। तो जो कर्म हम ग्रहण करते हैं वो सब क्या अपने शरीर के रूप में बन जाते हैं। मतलब 8 कर्मों के जितने भी कर्म के वर्गणाएं हैं अपने साथ, उन सबका संचय को क्या बोलेंगे, कारमान शरीर कहेंगे। ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का स्कंध। अब यहाँ पर 8 कर्म क्योंकि 8 कर्म ही बांध रहे हैं हम, उन्हीं का संचय कर रहे हैं की वर्गणाओं को प्रति समय का अपन ग्रहण कर रहे हैं, तो वही सारे अपने आत्म प्रदेशों के साथ में बंधे हुए, तो उन्हीं को क्या कह दिया है, कारमान शरीर कह दिया है। तो कारमान शरीर अलग का, कर्म अलग है। तो वो कारमान शरीर नाम कर्म का उदय भी होता है, कर्म भी है। जैसे अपने को औदारिक शरीर मिला है, तो अपने साथ में औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय भी चल रहा है, हम बांध भी रहे हैं और उदय भी चल रहा है। तो ऐसे ही कारमान शरीर नाम कर्म का उदय है, जिसके कारण ही शरीर रूप में बने रहते हैं, उसका उदय बना। तो वो जो शरीर उसको क्या कहा है,
औदारिक शरीर में नाम कर्म उदय में तो शरीर मिली है ना। तो जब जो चीज मिली है जैसे कर्म को उदय है क्या, तो फिर उसको उदय क्या, प्रति समय वर्गणाएं ग्रहण कर रहा है, प्रति समय बना हुआ है। मतलब आप जैसे केवली भगवान का अपन बताते हैं, जब भगवान गुणस्थान का अंतिम समय होता है तब तक उनके शरीर था, अंत के जो 2 समय में उनके शरीर इत्यादि नष्ट होते हैं। तो वो तब तक शरीर नामकर्म की वजह से वो बना हुआ है, वो नष्ट नहीं हो गया। नहीं तो क्या होगा, उदय खत्म हो गया तो नष्ट हो गया। अपना जब भाव खत्म होता है, मनुष्य से आप देव बन रहे हो, तो वहां पे जो औदारिक शरीर नामकर्म का उदय वो समाप्त हो जाता है। जैसे ही मनुष्य आयु खत्म हुई, औदारिक शरीर नामकर्म का उदय भी समाप्त। तो इसलिए आपका उदय मतलब किसी का भी चल सकता है, ऐसा उदय नहीं, सॉरी, बंध किसी का भी चल सकता है। उदय तो जो आपको मिला है उसका चल रहा है ना, औदारिक तेजस कर्मठ। अब नेक्स्ट सूत्र है अपना, टाइम तो हो गया लेकिन अपन कर लेते हैं इसको थोड़ा सा अपनी नेक्स्ट क्लास। सूत्र नंबर 37, परम परम सूक्ष्म। परम परम सूक्ष्म अर्थात अब ये जो 5 शरीर है उसको क्रम से लगाना, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और फिर कर्मठ। सबसे आखिरी कर्मठ शरीर है। तो सबसे पहले औदारिक है परम परम। परम परम यानी आगे आगे के जो है शरीर वो कैसे है, सूक्ष्म सूक्ष्म है। इसका मतलब क्या हुआ कि औदारिक शरीर सबसे स्थूल है, उसके बाद में वैक्रिक शरीर से उससे सूक्ष्म है, फिर वैक्रिक से आहारक, आहारक से तेजस, तेजस से कर्मठ सूक्ष्म है। तो सूक्ष्मता स्थूलता का कैसे मतलब लगाएंगे कि जैसे लोहा और रुई और लकड़ी, इनका एग्जाम्पल ले लो अपन। तो रुई आप 2 किलो लाओ, लोहा 2 किलो लाओ, लकड़ी 2 किलो लाओ, तो इनको अपन सब 2 किलो लाए वजन में, लेकिन ऐसा होने पर भी उनका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, 2 किलो रुई तो मतलब एक आपकी ओढ़ने की आपकी रजाई जितनी नहीं बन जाएगी, इतना समझ लो आप, है ना, इतनी सारी जाएगी, ढेर हो जाएगा। और जो 2 किलो लकड़ी है वो कम है, रुई की अपेक्षा तो बहुत कम देखने में, लेकिन लोहे की अपेक्षा से देखेंगे तो वो भी ज्यादा आएगी। और लोहा 2 किलो का आप सॉलिड ले लो, 2 किलो का बाट रहता है इतना, कितना वो बाट कितना बड़ा है, लो जरा सा है। तो इसी तरह से मतलब उसमें परमाणु भी ज्यादा भले लोहे औदारिक से, ये रुई में जितने परमाणु है क्यों है ऐसे, वो दूर दूर है रुई में और बड़े बड़े हैं, फूला हुआ है। और जो आगे आगे अपन लकड़ी और लोहे में गए तो क्या हो गया, परमाणु बढ़ भी जाए तो भी कैसे वो पास पास है ना, एकदम चिपके हुए, घनत्व उसमें ज्यादा है। तो इसी तरह ये शरीर लगाना कि ये आगे आगे के जो शरीर है वो कैसे हो गए हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म हो गए। तो जैसे संरचना औदारिक की वैसी तेजस की वैसी संरचना मतलब की शेप हो सकते हैं, जैसा शेप होता है, सेम टू सेम तेजस, सेम टू सेम कर्मठ, तो उतना ही बड़ा रहेगा, उतना बड़ा। ये औदारिक जो है इसकी संरचना अलग है, इसमें आप किडनी भी है, ये भी है, बीच में पेट में जगह खाली भी है, फिर खाना भी जाता है, फिर खाली होता है, मुंह है, अंदर गैप है। तो ये औदारिक का अलग हो गया, खाली है। लेकिन ये जो तेजस कर्मठ ये तो आत्म प्रदेशों के साथ संबंध है, इसमें शेप ऐसा है अपन बोल सकते हैं ना, लेकिन कर्मठ तो अंदर में भी आत्म प्रदेशों के साथ जुड़ा हुआ है। एक एक आत्म प्रदेश, एक आत्म प्रदेश के साथ अपन बोलते हैं ना, अनंत कर्म परमाणु बनते हुए। और शरीर का एक प्रदेश, हाँ शरीर, हाँ, ये एक क्षेत्र में एक जैसे ही, एक जैसे मतलब कैसा बोलना चाह रहे हो, शेप वाइज बोल दो, बाकी एक आत्मा का प्रदेश और एक औदारिक शरीर का ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये भी अनंत है और आत्मा के प्रदेश तो असंख्य है, तो एक एक के साथ अनंत परमाणु बंधे हुए ऐसा समझ। अनंत ही तो है, स्थूल है ना ये, अनंत अनंत उद्गल परमाणु है इसमें, अनंत अनंत, लेकिन इनकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी आगे, सबसे ज्यादा कर्मठ में, सबसे कम है। हाँ वही बात बता रहे ना, रुई लकड़ी लोहा, सोच सकते हैं शेप में है ना,
भले वो 2 किलो का बात शेप आप सेम कर लो ना, मतलब आप वो क्या पदार्थ उदाहरण बता रहे हैं, आप वो शेप पे मत जाओ उसमें। जब भी सुना तो बारिश जैसा है वैसा, तो वैसे आत्मा के प्रदेश से जैसे ये क्षेत्र होगा संबंध है और वैसे ठीक है, ठीक है सुना तो यही है। आप नहीं, ठीक है ना, जहाँ आत्मा जा रहा वहीं ये तीनों शरीर जा रहे हैं, उस तरह से एक क्षेत्र होगा संबंध है। जो चिपक गए ऐसा नहीं है, तो आत्मा आत्मा में है और ये अपने अपने में है, ठीक है, संबंध है उनका, एक क्षेत्र का संबंध। कुछ प्रश्न है? अब इसके बाद में किस में कितने प्रदेश हैं वो कल आएगा, कल करेंगे। ज्ञान सूझे लो कालो, तो सदा देता हूँ।